अतिक्रमण तो हटेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोगों को पहले समझाया जाता है 5 बार समझा लिया तो भी नहीं सुधरेंगे तो एक्शन सख्त होगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में अतिक्रमण को लेकर लगातार नोडल अधिकारी DTPRS भाट कार्रवाई कर रहे हैं। आज गुरुग्राम में अवैध रूप से लगी रेहड़ियों पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गुरुग्राम के सदर बाज़ार में अभियान चलाया गया। वहां पर अवैध रूप से लगी रेहड़ियों को पकड़ा गया और उसके बाद एक जगह इकट्ठा कर उनको JCB से तोड़ दिया गया। RS भाट की माने तो 4 से 5 बार अवैध रूप से रेहड़ी लगाने वालों को चेताया गया, समझाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब बाज नहीं आए तो अब ये कार्रवाई करनी पड़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से RS भाट पहले दुकानदारों को या अवैध रूप से रेहड़ी लगाने वालों को समझाते हैं और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई करते हैं। इससे पहले भी लगातार RS भाट अभियान चलाते रहते हैं और इसी अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। पहले दुकानदारों से नरमी से प्यार से पेश आते हैं और कई बार उनको समझाते हैं। जब नहीं मानते तो अवैध रूप से जो भी गतिविधियां की जाती हैं या आप अवैध निर्माण कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा कर रहे हैं, अवैध बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो उस पर बड़ा एक्शन होता है। तो इसी तरह से आज सदर बाज़ार में काफ़ी रेहड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया JCB की मदद से और एक अभियान लगातार गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। लोग शराब पीते हैं यहाँ, इस रोड से बहुत जनता गुजरती है। ऐसे नहीं चलेगा सिस्टम। आप अपना बिजनेस चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे आपके बिजनेस के कारण आसपास के लोग डिस्टर्ब हैं तो आप उसमें हमारी सहायता करें। आप मैं पीछे नहीं भाई, ये आपको इसलिए बुला रहा हूँ, आपको याद रखिए मैंने आपको सर बुलाई है। नहीं सर, मैं पहले ही आता हूँ। ये पी तो हो, ये जाली तो नहीं, तो पियो पूरा करो। जहाँ पर सड़कों पर या कहीं भी सदर बाज़ार के आसपास जहाँ से आम लोग गुजरते हैं और उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कई ऐसे मुख्य चौक चौराहे हैं जहां पर अतिक्रमण करते हैं, सड़कों पर रेहड़ियां लगती हैं। उसी को लेकर RS भाट लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले कॉलोनी मोड़ के पास जहां पर रेहड़ियां अवैध रूप से लग रही थी उनको पकड़ा और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। आज गुरुग्राम के सदर बाज़ार में एक कार्रवाई की। आपको सुनवाते हैं कि RS भाट ने क्या कहा। पहले तमाम तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से पहले दुकानदारों को ये समझाते हैं और बाद में वो एक्शन लेते हैं। ये सब वो कमेटी वाले भाट साहब हैं, वो सबने जोड़ेंगे। खाली करो, खड़ी करो। रखलो ने लगे तो रात ही भाग गई। बिरयानी है।
लगातार अतिक्रमण हो रहा है। हमारी टीम भी लगातार अतिक्रमण रोकने में ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन रात एक करेंगे, अतिक्रमण तो हटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोगों को पहले समझाया जाता है, 5 बार समझा लिया तो भी नहीं सुधरेंगे तो एक्शन सख्त होगा। किसी को डायरेक्ट एक्शन नहीं लूँगा, कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कोई ये नहीं है कि हम सिर्फ रेडी तोड़ रहे हैं। आज हमने बिल्डिंग भी तोड़ी है, कल मैरिज पैलेस भी तोड़ूंगा, दुकानें भी तोड़ी हैं, शेड भी तोड़े हैं। आम जो जनता के लिए इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर कार्रवाई 100%। तो आज जैसे सदर बाजार है, जो हनुमान मंदिर वाली रोड है और उसके साथ पीपी ज्वेलर्स के साथ सीधी रोड आगे आती है, होली ग्राउंड है, इसके ऊपर 24 घंटे में मैं वादा वही करता हूं जो मैं निभा दूं। 24 घंटे में इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी जी। 2 महीने हो गए, हमने बहुत सुधार करने की कोशिश कर ली, लोग नहीं सुधरे, चालान भी काट दिए, लोग फिर भी नहीं सुधरेंगे। वहाँ कोई गरीब नहीं है जी। 1-1 लाख रुपया एक दुकान का किराया जी, बाहर पलंग लगा के 50-50 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि जब हम गरीब बंदे को सपोर्ट करें, घर ले जाओ जी, सपोर्ट करें, अपने घर के आगे झुग्गी लगवाएं। अगर इनको इतना ही है कि जब हम गरीबों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जब तो वो झुग्गी राजीव चौक पर है तब तो उनको ये लोग गरीब कहते हैं। जब वो उनके घर के आगे लग जाती है तब वो कहते हैं जी हमारे घर के आगे लगी जी, एनफोर्समेंट क्या करिए। मेरा ये मानना है एनफोर्समेंट टीम, निगम की टीम, GMDA की टीम और पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, ऐसा काम सख्ती से करेंगे जी। आने वाले समय में आपको जैसे हमने 60-70 एकड़ खाली करवा दी है, इम्पोर्टेंट बाजार, इम्पोर्टेंट चौक, उनको खाली आप देखेंगे, अच्छा देखेंगे, सुधार देखेंगे। और आने वाले समय में HSVP की लगभग हजारों करोड़ रुपए की जमीनों के ऊपर कब्जे हटाए जाएंगे जी। उनको प्लानिंग करके उनके ऊपर जो भी समाधान हो सकता है वो हम ऑप्शन करेंगे जी। सरकार उसको ऑप्शन करके जो प्लानिंग बेस्ट पॉसिबल है वो करेंगे। रेडी वालों के अगेंस्ट मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओवरऑल गुरुग्राम में 30-40 हज़ार रेडियाँ अगर लगवानी है, सिस्टमेटिक लगे, परमिशन लें, सही जगह लगे, गुंडागर्दी से ना लगे। जो 1500-1500 हज़ार रुपया लोग उगाई करके आगे बंदे रख के रेडियाँ लगवा रहे हैं, देखो जी वो तो जेन्युइन नहीं। जो थाने में कंप्लेंटें हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, वो भी जेन्युइन नहीं है। जो लोग सड़क को आधा कवर कर लेते हैं 10 बार समझाने के बाद, वो भी जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन वो है जिसको एक बार समझाया जाए, वो हमारे पास ही आकर पूछे कि जी मैं परमिशन कहाँ से लूँ, वो जेन्युइन है। उनके लिए आने वाले समय में रेडी पटरी वालों के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे, वो याद रखेंगे, हमें प्लानिंग से करेंगे। भाट साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि गुरुग्राम के अंदर 600 से ज़्यादा अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिसकी शिकायत कमिश्नर साहब के पास भी गई हुई है और जो तोड़ने की कगार पर है, उसके पे 1-2 एक्शन आप कीजिए ना। देखिए ऐसे है, अभी मेरी प्रायोरिटी है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, गवर्नमेंट की ज़मीन खाली करवानी है जो कि हज़ारों करोड़ों की है और कई एकड़ घेर रखी है, प्लस इम्पोर्टेंट बाजार, इम्पोर्टेंट जंक्शन जहाँ पर आम जनता जाती है, उसका मेरा सबसे पहले। भाट साहब आप एक सिंगम, लेकिन एक सेकंड मैं आपका जवाब दूंगा। जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसके ऊपर निगम के कार्य क्षेत्र में जो आती हैं, मैं निगम के जेईस को लेकर गया हूँ। सोना रोड मैंने विजिट की है, फाजिलपुर रोड मैंने विजिट की है। कंसर्न जेईस को बोला अपने नोटिस पूरे करें जी। आने वाले समय पर उन बिल्डिंगों के ऊपर भी आप कार्रवाई देखें। भाट साहब इस टाइम गुरुग्राम के अंदर आप सिंगम के तौर पे देखे जा रहे हैं, अगर 1-2 कार्रवाई अगर आप नगर निगम की तरफ से जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उस पर भी करें तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत सुधार आएगा। आपने ये कह दिया जी, आने वाले समय में मैं बिल्कुल 100% 1-2 कार्रवाइयाँ कर देता हूँ जी। अगर आपको लगता है कि जी हमारी कार्रवाई करने के साथ सुधार आ जाएगा तो डेफिनेटली गुरुग्राम के लिए जो एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कर सकता हूँ करूँगा। ठीक।